देखिए, कल हमने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसकी पहचान और उसके साथ साथ अफर्मेटिव सेंस। ठीक है, पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा कार्य लगातार चलता रहता है, समय दिया होता है। और एफर्मेटिव हमने तुम्हें बता दिया था। अब आते हैं सेकंड पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस। ये होते हैं नहीं वाले वाक्य। एक एग्जांपल लिया, मुझे 3 दिन से जुकाम नहीं है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे 3 दिन से जुकाम नहीं हो रहा है। तो मुझे या मैं, आई के साथ हैव लगता है, हैव। नहीं, नॉट। बीन, जुकाम होना, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सफर, SUFFER, ING लग गया, फ्रॉम कोल्ड। 3 दिन से, फॉर 3 डेज, क्योंकि अनिश्चित समय है। देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं होता है। नेगेटिव में केवल हैज बीन, हैव बीन, इनके बीच में नॉट लगा देते हैं। नियम इसका, कर्ता प्लस सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार, जैसा करता है वैसी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। एक वचन करता है हैज और बहुवचन करता है तो हैव। उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर, समय के अनुसार प्लस समय। अब आइए आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पर। इसकी पहचान होती है कि इन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। देखिए, क्या शब्द आ जाए तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप से लिया गया है। तो एक एग्जांपल लिया हमने, क्या ये छात्राएं सुबह से समय बर्बाद कर रही हैं? समझ रहे हो ना? जैसे तुम लोग भी बैठे रहते हो कभी कभी, हैं, कुछ काम नहीं करते हो। देखिए, समय बहुत कीमती होता है। समय का जिसने महत्व समझ लिया वो इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है, हैं? जिसने समय का महत्व समझ लिया वो इंसान बहुत ही ऊपर पहुंचता है, हैं? ऊपर का मतलब ये नहीं है कि ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, यानी बड़ा आदमी है। अपनी पदोन्नति, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है वो। समझ रहे हो ना? तो इसमें कह रहा है क्या ये छात्राएं सुबह से समय बर्बाद कर रही हैं? तो देखिए, ये छात्राएं बहुवचन है तो हैव दीज स्टूडेंट्स, छात्र या छात्रा। उसके बाद बीन, वेस्ट मीन से होता है बर्बाद करना, वेस्ट WASTE, लेकिन रहा रही आ रहा तो ING लग गया, ई हट गया, WASTING, वेस्टिंग। द टाइम यानी समय, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है सुबह तो सिंस लगा दिया, यानी हैव दीज स्टूडेंट्स बीन वेस्टिंग द टाइम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब रूल इसका होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव कर्तानुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी का हो या इंग्लिश का, प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद आते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप पर, यानी बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो ये सेकंड टाइप है। एक एग्जांपल लिया, 2 बजे से लगातार वर्षा क्यों हो रही है? किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि 2 बजे से लगातार वर्षा क्यों हो रही है? तो देखिए, वर्षा वाला हुआ और निर्जीव चीज़ों वाला हुआ, बेजानदार वस्तुएं जो होती हैं, दिन वाला हुआ, जैसे आज मंगलवार है तो इट इज ट्यूजडे टुडे, तो ये वाक्य इट से बनते हैं क्योंकि इसमें करता नहीं है कोई। तो देखिए, इसमें क्योंकि अंग्रेजी वाई इट से बनेगा तो है जाएगा, एक वचन करता है इट, वाई हैज इट। नहीं आता तो नॉट यहीं लग जाता, तब भी लगती, लेकिन नहीं है नहीं इसमें तो इट के बाद बीन। वर्षा होना, रेन, ING लग गया, रेनिंग। लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार। 2 बजे से निश्चित समय है सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। नियम इसका रूल लिखाया, इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया हैज हैव कर्तानुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आए तो नॉट लगा दो, उसके बाद बीन प्लस MV फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस ING प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर समय के अनुसार प्लस समय प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए
अगर हमने क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगाया तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ तक तुम्हारा हुआ ये एफर्मेटिव सबसे पहले, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। कट।